आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव वारा पोहविंडियन, जिला जीरा, पंजाब में, जहां पिता के निधन के बाद एक मां अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रही है। कई बार परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता है और घर की हालत भी जर्जर है। शौचालय और बाथरूम में दरवाजा तक नहीं है। इनकी कच्ची रसोई है और सामान खाना बनाने वाला बाहर ही रखा हुआ है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आटा, दाल, चावल, दूध, चाय पत्ती, आलू, प्याज, सर्दियों के कपड़े, जूते, गर्म कंबल तथा बेटे की पढ़ाई के लिए किताबें और बैग प्रदान किए। स्वागत है आपका एस न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एस न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची हुई है गांव वड़ा पोहविंडिया, जो कि तहसील जीरा के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के अंदर है। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ फ्लैक्स लगा हुआ और गाड़ी संत रामपाल जी महाराज जी की आई हुई है आश्रम से, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गाँव के अंदर एक परिवार है उसको राशन सामग्री देने के लिए आई है। इस साइड अगर आप देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। पूरी जानकारी हम परिवार से भी जानेंगे, भी क्या स्थिति है परिवार की, घर भी दिखाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो यहाँ पहुंचे हैं उनसे भी जानेंगे भी क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो अपनी इस किट में लेके आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तहसील जीरा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में वहाँ पहुंचे हुए हैं और एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंचे हैं। हम उस परिवार के घर पे हैं, आपको दिखाएंगे। ये मेन गेट है। पहले हम आपको बता दें, इस परिवार के अंदर दो भाई थे, जिसमें छोटा भाई इस साइड रहता है, बड़ा भाई इस साइड रहता था। जो कि जिस परिवार को भी राशन देना है वो बड़ा भाई था, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। और उस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। पहले ये घर दिखाते हैं आपको। इस साइड देखोगे तो जो टॉयलेट और वॉशरूम है, जिनके बिल्कुल कोई भी गेट वगैरह नहीं लगे हुए हैं, जो टॉयलेट है उसके पर्दा लगा हुआ है। दो भाई थे, दो परिवार थे, दोनों परिवार सेपरेट ही इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो कि दो भाई होते हुए भी आप देखोगे तो जो टॉयलेट है वॉशरूम उनके गेट अभी तक नहीं लगे हुए हैं। और नीचे का जो ग्राउंड आप देखोगे तो बिल्कुल कच्चा ग्राउंड है। इसी के साथ इस परिवार की जो रसोई की अगर हम बात करें तो ये जो बाहर का एरिया है इनके हिस्से में है, जहाँ ये अपना राशन वगैरह बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जहाँ एक हीटर लगा हुआ है। आप देखोगे तो ये इतनी की रसोई है इनकी जो बिल्कुल बाहर है। और इस साइड देखोगे तो ये इनका कमरा है। सबसे पहले कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा नीचे दिखाए कि जो कमरा है ग्राउंड लेवल से लगभग आधा फुट जो नीचे है। और इसकी अगर हम गेट की बात करें तो आप देखेंगे लकड़ी का जो गेट है पुराने टाइम का जैसा वो लगा हुआ है। और अंदर से भी आपको दिखाएंगे। एक ही कमरा है इस परिवार का जिसमें परिवार रहता है। सबसे पहले अगर आप छत की बात करोगे तो बाले और ईंटों की लगी हुई छत है इस कमरे के। और साथ में अगर थोड़ा बहुत जो सामान है इस परिवार का आप देखेंगे। और इस साइड जो रसोई का थोड़ा बहुत इनका सामान है वो रखा हुआ है। तो थोड़ी परिवार से जानकारी लेते हैं, क्या स्थिति है परिवार की, कैसे परिवार में गुजारा चल रहा है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। थोड़ी जानकारी हम परिवार से लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कितने सदस्य हो बहन जी आप परिवार में? हाँ जी। कितने सदस्य हो, कितने मेंबर हो परिवार में? 3 ही हैं।
अच्छा 3 मेंबर हैं। कौन कौन है जी? ये आपकी बेटी? हाँ जी, ये बेटी है तो ये लड़का। अच्छा, तो आपके हस्बैंड कब एक्सपायर हो गए थे, कितना टाइम हो गया? 8वां महीना लग गया। अच्छा 8 महीने हो गए उनको हाँ जी। एक्सपायर हुए। तो फिर घर का गुजारा कैसे चल रहा है 8 महीनों से? कमाने वाला कौन है परिवार में? कैसे काम धंधा चल रहा है? कोई नहीं है, ही माड़ा मोटा गुजारा करीदा, रुखी मिस्सी खा लईदी। आप नहीं करते कोई काम? ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। बच्चे स्कूल जाते हैं? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ, और वो बहन बड़ी? ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਉਂ ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। कौन सी क्लास में से मतलब हटाया आपने उनको? 9ਵੀਂ 'ਚ। अच्छा 9वीं क्लास से हटा लिया। ਹਾਂਜੀ अभी मतलब 8 महीने हो गए उनको हटाए हुए। ਹਾਂਜੀ, और ये कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? ਇਹ 7ਵੀਂ 'ਚ। 7वीं में। तो ड्रेस वगैरह तो स्कूल में मिल जाती होगी, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ। ठीक है। तो बेटा अगर आपको पढ़ाएं संत रामपाल जी महाराज तो क्या आप पढ़ना चाहोगे? हाँ जी। दर्शकों जैसा कि ये परिवार है, आपको दिखाया 3 सदस्य का परिवार। और आप वो जो ऊपर देख पा रहे होंगे फोटो, जो इनके हस्बैंड थे बलजीत सिंह जी, जो कि इनका कहना भी 8 महीने पहले उनका देहांत हो गया था, मतलब एक्सपायर हो गए थे। तो आज ये परिवार के अंदर 3 ही सदस्य हैं, जिनमें एक इनका बेटा, एक बेटी और आप है मुखिया। थोड़ा बहुत काम करके इधर उधर से गुजारा कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में एक महिला पे जब सारी जिम्मेवारियाँ आई हो तो कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करे। इसी बीच एक जो बेटी है इनकी बड़ी, उसकी भी पढ़ाई इनके हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद में छूट गई है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में पढ़ाई कराना, सरकारी स्कूल हैं, फीसें माफ़ हैं, लेकिन फिर भी और ऊपर के जो हम खर्चे देखते हैं ड्रेस वगैरह के या कॉपी पेन जो भी है, तो काफ़ी खर्चे आ जाते हैं। इसकी वजह से ये हट गए हैं। तो थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से मिलेंगे, क्या इनका एडमिशन कराया जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, तो इसमें शिक्षा भी ऐड की गई है। तो क्या इस बच्चे का एडमिशन होगा और इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार देने के लिए आए हैं, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। पा रहे होंगे ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो फ्लेक्स लगाया गया है, और अन्नपूर्णा मुहिम का सबसे फेमस स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और आज इस परिवार को देने के लिए आप देखेंगे इधर भी चारपाई पे, उस साइड भी अगर देखोगे आप चारपाई पे जो काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। तो पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं उनसे लेंगे। उससे पहले इनसे जानते, जैसा कि बहन जी ने बताया था, अभी इनके पिताजी के एक्सपायर होने के बाद 9वीं क्लास से इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। और स्लोगन में भी आप देख पा रहे होंगे रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा, तो इसमें शिक्षा का भी एड है। तो क्या इनका एडमिशन कराया जाएगा और जो स्कूल की चीज़ें हैं, जरूरत की चीज़ें जैसे कॉपी पेन वगैरह दिए जाएंगे। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शिक्षा पे बहुत बड़ा अप्रोच कर रहे हैं, और बहन जी की जो पढ़ाई है इनके पापा जी के एक्सपायर होने की वजह से छूट गई 9वीं क्लास में। तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन वगैरह का इनका? संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही आदेश दे रखे हैं भी अगर कोई भी बच्चा किसी भी वित्तीय समस्या की वजह से पढ़ाई छोड़ रहा है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उनकी एडमिशन से लेकर जो उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, जहाँ किताबों का जो सारे का सारा खर्चा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। अभी अगर इस बच्ची का जो है वो 9वीं क्लास में दोबारा से एडमिशन होता हुआ तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं वो एक बार स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेंगे। अगर तो अभी हो गया तो इसी बार एडमिशन करवा दी जाएगी, नहीं तो जो अगला सेशन शुरू होगा उसमें इस बेटी की जो है एडमिशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करवा दी जाएगी।
बिल्कुल दर्शकों, अभी आप देखेंगे तो नवंबर चल रहा है। अगर अभी एडमिशन हुआ तो इनका कहना है अभी भी करवा देंगे, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेशन जैसे ही मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होगा उसके अंदर शिक्षा के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज जी के स्पेशल आदेश हैं कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े ना रहे, पैसे की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, और सारी चीज़ें इनकी तरफ से मुहैया करवाई जाएगी, ड्रेस से लेके कॉपी पेनो सारी चीज़ें। तो सर आज क्या क्या चीज़ें भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी जो सबसे बड़ी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो राशन की होती है। राशन के साथ साथ कपड़ा, घर जैसे इनके पास परिवार के पास एक कमरा है तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी वो राशन की, राशन के साथ साथ जो कपड़े हैं, एजुकेशन है, वो सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजा है। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध, रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती, 1 लीटर जो है वो सरसों का तेल, दलिया, 4 प्रकार की दालें, काले चने, पीली मूंग, हरी मूंग, चना दाल, बेसन, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, अचार, 4 प्रकार के मसाले, जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, और टाटा कंपनी का जो है वो 1 किलो नमक, कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर, नहाने के लिए साबुन, गोदरेज नंबर 1 की साबुन, और 1 किलो शोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए। इस प्रकार आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो 23 वस्तुएं हैं, जो घर की जरूरत का सामान था, वो सारे का सारा जो है इस परिवार के लिए भेजा है। इसके साथ साथ जो बाकी परिवार को सामान चाहिए था वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। आप देख सकते हो जैसे कि अभी सर्दियों का टाइम है तो डबल बेड का एक कंबल मंगाया था परिवार ने, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कंबल दिया है। जो परिवार के मुखिया हैं ये 2 जोड़ी कपड़े उनके लिए हैं और एक जर्सी है, स्वेटर है। ये 2 जोड़ी कपड़े जो हैं वो बेटी के लिए हैं, परिवार की जो बेटी है, और ये उनके लिए फुल बाजू का जो स्वेटर है सर्दियों के हिसाब से। ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो बेटे के लिए हैं परिवार के, और साथ में इसके भी एक ट्रैक सूट भी आया है। इसके अलावा पहनने के लिए जैसे परिवार में 3 मेंबर हैं तो तीनों के लिए जूते भी आए हैं। आप देख सकते हो ये मुखिया के लिए हैं, ये मुखिया बहन के लिए हैं, ये बेटी के लिए हैं, ये बेटे के लिए हैं, और साथ में एक जोड़ी जो है वो जुराबों का भी संत रामपाल जी महाराज जी ने करके भेजा है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो क्योंकि इस परिवार में जो है वो अकेला छोटे वाला बेटा है, वही पढ़ रहा है, तो उसके लिए एक किट अपना बैग, मतलब एक बैग भेजा है, और साथ में 6 कॉपियां हैं और 5 पेनों का सेट है। एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बैग, 6 कॉपियां और जो 5 पेनों का सेट है वो भी साथ में भेजा है। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले अगर हम बात करें स्लोगन की, अन्नपूर्णा मुहिम की, तो रोटी सबसे पहले ऐड की गई है। और जो परिवार होता है, जो इंसान होता है, उसकी सबसे बेसिक जो नीड होती है वो राशन की ही होती है, क्योंकि राशन पेट भर के मिलेगा तो आगे का तो कोई भी प्रोसेस हो सकता है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सबसे पहले आप देखोगे तो 15 किलो आटा है, 3 सदस्यों का परिवार है, 15 किलो आटा है, 2.5 किलो बासमती चावल है, चाय बनाने की पूरी व्यवस्था देखेंगे तो आप रेड रोज प्रीमियम क्वालिटी की चाय, पंजाब किंग का सूखा दूध, 2 किलो चीनी है। इसी के साथ तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल है, 2 सब्जियां अगर आप देखोगे आलू और प्याज ऐड है। इसी के साथ बेसन कड़ी बनाने के लिए अलग और 4 प्रकार की दालें हैं। इसके अलावा दलिया है, टाटा का नमक है, 4 प्रकार के मसाले हैं। इसी के साथ अचार है अलग से खाने के लिए। कपड़े धोने के लिए अगर आप देखोगे तो छोकरा कंपनी का साबुन है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर और गोदरेज नंबर 1 की साबुन नहाने के लिए है। तो ये व्यवस्था है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दी है, अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी के अंदर। क्वालिटी सबसे बेस्ट है। अगर आप देखोगे चाय पत्ती से दूध से लेके साबुन तक की हर एक चीज़ की जो क्वांटिटी है, नमक तक भी टाटा कंपनी का संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। इसके बाद में अगर स्लोगन की बात करें, रोटी के बाद में कपड़ा, तो कपड़े की व्यवस्था आपको भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार उन्होंने बताया था। सर्दी आ रही है तो सर्दी का जो डबल बेड का कंबल है वो भी इस परिवार के लिए आया है। जो मुखिया है उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, 7 स्वेटर है। जो मुखिया की बेटी है बड़ी, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, साथ में 1 स्वेटर है। इसी के साथ जो बच्चा है उसके लिए 2 जोड़ी, जो बेटा है छोटा उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं और एक ट्रैक सूट आया है। तीनों बच्चों के लिए जो शूज़ आप देखेंगे बढ़िया कंपनी के जो शूज़ हैं वो आए, विद सॉक्स आए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया। इसके बाद में जो शिक्षा का स्लोगन में लिखा गया है उसके लिए भी आप जो एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए 1 स्कूल बैग आया है और 6 कॉपी आई और 1 पेन का सेट है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए हर एक जो जरूरत की चीज़ थी जो इस परिवार ने प्रार्थना की थी, सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से और लेंगे, क्योंकि जो वो सामान है सारा, जो कपड़े का सामान है, स्कूल का सामान है, वो लंबे समय तक चल सकता है,
लेकिन जो राशन है वो लगभग 1 महीने की इस किट को मान के चलें तो 1 महीने तक चलेगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे परिवार संपर्क करें, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए भी कब तक इस परिवार को ये मदद मिलेगी और अगली बार ये कैसे परिवार आपसे मदद ले। संत रामपाल जी की तरफ से ये जो सारी मदद है वो भेजी जा रही है और संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार को गोद लेते हैं, जब तक उस परिवार का कोई ना कोई मेंबर या तो कमाने के सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये आजीवन जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार के लिए राशन, कपड़े और जो भी बाकी व्यवस्था वो भेजी जाती हैं। अभी जैसे इस परिवार में 2 बच्चे हैं, जब तक ये अपने पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो जाते, खुद कमाने के लायक नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो सहायता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की होती रहेगी। और जो ये आपने बोला भी बिल्कुल ये सही चीज है भी, ये जो राशन आया है वो लगभग 1 महीने के करीब का राशन होता है, 1-2 दिन आगे पीछे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे की व्यवस्था भी जो है वो पूरी की पूरी करके भेजी है। आज इस परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है, तो इन नंबरों के ऊपर ये संपर्क करके इन नंबरों के ऊपर बता सकते हैं भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त ऐसे ही आकर जो इस परिवार को है वो राशन देकर जाएंगे। अभी ये जो कार्ड है वो परिवार के जो मुखिया बहन हैं जो घर चलाते हैं उनको दिया जा रहा है। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के साथ सारे काम स्टेप टू स्टेप किए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो एक कार्ड है जो परिवार के मुखिया को दिया गया है जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया है। 2 नंबर है। बहन जी आपको जब भी अगली बार राशन की जरूरत हो तो आपने इन नंबरों पे फोन करना है। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में जिन्होंने आपके बच्चों के लिए आपके लिए राशन भेजा, जरूरत का सामान भेजा और आगे भी भेजते रहेंगे, तो आपका क्या कहना है ऐसे संत के बारे में? धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि इनका कहना भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने पूरे परिवार के लिए जो राज सामग्री भेजी है। लोग हैं वो हमारे साथ आए हुए, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मनजीत सिंह जी। मनजीत सिंह जी, जो ये परिवार है इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या स्थिति है परिवार की, कैसे ये अपना जीवन यापन कर रहा है? हाँ जी, गरीब घर आ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। तो जो आज इनको सहायता मिली है तो आपका क्या कहना है ऐसे संत के बारे में जिन्होंने इनके लिए मदद पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜੀ, खर्चा चलता नहीं इन्हों का। जैसा कि ये जो मौजूदा लोग आए हुए थे इन्होंने बताया भी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, जो इनके हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी है और काफ़ी मजबूरियों में अपना टाइम पास कर रहे थे। और इनका कहना भी ऐसे संत का हम धन्यवाद करते हैं जो ऐसे परिवारों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए हैं उनसे भी लेते हैं, जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेजर दास। मेजर दास जी, जो ये परिवार है इस परिवार का कैसे पता लगा, कैसे सर्वे हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਪਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ अच्छा, जो जीरे में पिछली बार जब किटें दी गई थी उस टाइम इनको पता लगा, आज इनसे संपर्क हुआ? हाँ जी, जो पिछली बार जरा राशन दिया सभी को उस टाइम इन्हों भी पता लग गया, ले भी आए हैं करके गल। इन्होंने सानू पूछा, असं इन्होंने दसता जी हाँ ठीक है, इसमें मिला जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है भी जो पीछे आपको बताएंगे उस जो किटें एक साथ दी गई थी उनसे काफ़ी प्रभाव पड़ा, काफ़ी लोगों तक ये जानकारी पहुंची और उन लोगों तक आज मदद पहुंच रही है। तो थोड़ी जानकारी हम और लेंगे, यहाँ सेवादार आए हुए हैं। नमस्कार जी। अच्छा जी। सर आप ये बताइए संत रामपाल जी महाराज जी का समाज में और क्या योगदान है अन्नपूर्णा मुहिम को छोड़कर?
संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों योगदान है इस समाज में, जो कि आप जैसे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह कराते हैं। उसमें क्या होता है कि लड़कियों को बिना किसी दहेज के शादी हो जाती है और उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया और संत रामपाल जी महाराज देह दान करवाते हैं। संत जी अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं। के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। एम्बुलेंस सेवा चलती है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। लड़कियों को फ्री में गांव से लेके आते हैं, स्कूल कॉलेज में छोड़ते हैं। ये फ्री बस सेवा भी चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। और दांत चिकित्सा कैंप भी लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज। आंखों के भी कैंप लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज। नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भी अनेकों तरीके से सहायता की है, जैसे कि राशन पहुंचाया बाढ़ पीड़ितों के लिए मकान भी बनाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। और संत रामपाल जी महाराज ने सबसे बड़ी दया करी तब जब किसानों के खेतों में पानी भरा था, तो संत रामपाल जी महाराज ने लाखों एकड़ जमीन में से संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर और पाइपें देकर उस गाँव में से पानी निकाला। बिल्कुल दर्शकों, इतनी लंबी लिस्ट है संत रामपाल जी महाराज जी की समाज सेवा के काम की। अगर आप गिनोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी देखो जैसे इन्होंने बताया, सारी चीज़ें ऐसी है जो समाज के लिए बहुत ही ज़रूरत की थी, जैसे नशा मुक्त भारत को बनाना। आज हम पंजाब में खड़े हैं, पंजाब को नशे का गढ़ माना जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं कोई भी नशा नहीं करता। दहेज मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना, ऐसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी समाज के काम हैं, भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी संघर्ष कर रहे हैं। और हमने जो सुना था अभी कलयुग में सतयुग आएगा, तो इनकी सारी मुहिमों को देख के, आज सारे इनके समाज हित के काम को देख के संत रामपाल जी महाराज जी के लग रहा है भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की जो स्थापना थी वो कर दी है, उसकी नींव रख दी है। और इसके जो मेन जो कलयुग में सतयुग लाएंगे वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और संत रामपाल जी महाराज, हम कोई आम संत नहीं मानेंगे इनको, ना कोई आम इंसान है ये तो एक दिव्य पुरुष पूर्ण परमात्मा के अवतार ही हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इतनी बड़ी विशेष कृपा पूरे भारतवर्ष पर कर रखी है। और जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है वह संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले पाया जाता है। तो ऐसे महान संत के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं भी, जिन्होंने इतनी अपार कृपा पूरे भारतवर्ष पर और ऐसे गरीबों पर कर रखी है जिनका कोई नहीं था, उनका संत रामपाल जी महाराज जी बन के आए हैं। और आज इस मुहिम को देख के, इन समाज हित के कामों को देख के आज भी लगता है जो इंसानियत है वो जिंदा है। और एक इंसानियत की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब